कर्नाटक में धर्मांतरण कानून वापस हुआ तो उसकी आंच मध्य प्रदेश में भी दिखी। बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए और पूछा कि मध्य प्रदेश में पार्टी का क्या स्टैंड है। माना जा रहा है कि इस मामले पर प्रदेश की राजनीति और गर्म होगी। चुनावी साल होने की वजह से इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कर्नाटक के फैसले का एमपी में इफेक्ट। धर्मांतरण कानून पर सियासत हुई तेज। कर्नाटक में धर्मांतरण कानून वापस हुआ तो मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म हो उठी। बीजेपी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मंशा पर सवाल उठाए और पूछा कि मध्य प्रदेश में पार्टी का क्या स्टैंड है, ये क्लियर करें। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। तो उधर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के राज में ही लव जिहाद के मामले बढ़े। कर्नाटक की भावना को ध्यान में रखकर कानून को वापस लिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। कर्नाटक की सरकार हर वो फैसला लेगी जिससे उनका प्रदेश तरक्की करे। रहा सवाल ये, इस तरह के बिल ऐसे जो भी होंगे जो नफरत फैलाते होंगे, जो अराजकता को बढ़ावा देते होंगे, ऐसी तमाम चीजों पे कर्नाटक सरकार फैसला लेगी और ये लेना भी चाहिए, क्योंकि देश में नफरत के लिए जगह नहीं है, मोहब्बत के लिए जगह है। और ये देश मोहब्बत और संविधान से ही चलेगा। जो संविधान बाबा साहब ने दिया था उसका पालन होगा। अब सवाल है कि आखिर कर्नाटक के मामले पर मध्य प्रदेश में क्यों बवाल मचा है, तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। मसलन धर्मांतरण के मामले में एमपी सॉफ्ट टारगेट रहा है। धर्मांतरण के कई मामले हाल में आए। धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त है। मध्य प्रदेश में कानून भी बना है। कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्टैंड को लेकर आशंका। कांग्रेस की सरकार आई तो एमपी में भी कानून वापस होगा। इन बातों को उठाने से बीजेपी को फायदा होगा। इसीलिए बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है ताकि कांग्रेस को घेरकर ध्रुवीकरण का माहौल तैयार किया जा सके। कर्नाटका के इलेक्शंस पर बहुत कुछ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का उत्साह उसकी वहां एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास वहां लिए गए डिसीजंस के ऊपर यहां राजनीति करना लाजमी हो जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी हिंदुत्व की ओर चल रहे हैं। ऐसे में धर्म स्वतंत्र एक्ट को अगर वहां पर खींच लिया गया है तो इसको राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, विशेषकर कमलनाथ को, क्यों कमलनाथ अपने आप के फेस को हिंदुत्व का चेहरा प्रस्तुत करने या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ दिखा रहे हैं, जिससे कि उनको भारतीय जनता पार्टी की मूल आइडियोलॉजी को वो घेर सके आगामी चुनाव में। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक में धर्मांतरण के खिलाफ क्या कानून था। तो साल 2022 में कानून को लागू किया गया था। 3 से 5 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। सामूहिक धर्मांतरण कराने पर 10 साल और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब ये बीती बात हो गई, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने इसे वापस ले लिया है। समुदायों के आधार पर सजा का प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए जुर्माना है। अभी देश के 10 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू है और गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर राज्य बीजेपी शासित हैं। यानी लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। लेकिन कांग्रेस आमतौर पर ऐसे कानूनों से बचती रही है और इसीलिए जब भी ऐसे मौके आते हैं बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मध्य प्रदेश में भी अब यही हुआ है। कर्नाटक में धर्मांतरण कानून वापस लेने का जो फैसला लिया गया है उसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस खबर के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है।
लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस से ये जवाब मांग रहे हैं, क्या वो कर्नाटक के इस फैसले के साथ है या नहीं। देखना होगा कि आने वाले समय में इस फैसले का असर मध्य प्रदेश के चुनाव में कितना होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। खबर तो यह है कि एमपी में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी इसके जरिए कांग्रेस को घेरती रही है। चुनावी माहौल में कर्नाटक के फैसले से बीजेपी को मौका मिल गया है।